दोस्तों बाद में कुछ नहीं होगा, बाद में चाय ठंडी हो जाएगी। सुना होगा इस डायलॉग के बारे में आपने। तो आज इस डायलॉग को मैं रिलेट करूँगा ऐसे केस में जहाँ पर दो पार्टीज़ तैश में आकर एक दूसरे पे एफआईआर लगा देती और फिर बाद में पुलिस वालों के पास आती हैं कि हमारा सेटलमेंट करवा दो या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करवा दो। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, कुछ केसेस होते हैं कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं और कुछ केसेस नॉन कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। तो कंपाउंडेबल केसेस में आप आपसी सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन स्टिल आपको लोअर कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा। और कुछ जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस हैं उसमें आपको हाई कोर्ट में अप्रोच करना पड़ सकता है। लंबा प्रोसीजर हो सकता है, हाई कोर्ट के चक्कर लग सकते हैं, पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, जज साहब की क्यूरीज होंगी, उस पर देखा जाएगा कि किस तरीके के केसेस सेक्शंस लगाई हैं। तो डिपेंड करेगा वो कोर्ट पे कि उस केस को क्वैश किया जाए या नहीं। अब कौन से केसेस कंपाउंडेबल हैं और कौन से केसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं, इनकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लिंक चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन केस आप कॉम्प्रोमाइज़ या किसी एग्रीमेंट में आते हैं तो सबसे पहले अगर आपका केस कंपाउंडेबल नेचर का है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपना लोअर कोर्ट में इंटीमेशन, अपने केस के बारे में इंटीमेशन ज़रूर दीजिएगा और लोअर कोर्ट के थ्रू आपका केस जो है वो एग्रीमेंट पेश करने के बाद उसे क्लियर किया जाएगा। केवल पुलिस स्टेशन तक उसे सीमित ना रखें, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में ट्रायल्स फेस करने पड़ सकते हैं। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं और ऐसी जानकारी के लिए फॉलो करें और अपना हक, अपना राइट, कानून को ज़रूर जानें। जय हिंद, जय भारत।